फिलिस्तीन के समर्थन में हिंदुस्तानी लोग भी दुनिया के विभिन्न देशों की तरह आवाज उठा रहे हैं। बीते 3 हफ्ते से लगातार इजराइल गाजा पट्टी पर सिलसिलेवार तरीके से बमबारी कर रहा है। इस बमबारी में हजारों मासूम लोगों की जान चली गई है, हजारों लोग घायल हो गए हैं। ऐसी खबरें हैं इन घायलों की इलाज बेदवाई हो रहा है, जिससे लोग तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हैं। यही नहीं, इजराइल गाजा पट्टी के आम लोगों के लिए खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ और सभी जरूरी वस्तुओं को गाजा में जाने से रोक रहा है, जो मानवता के नियमों के खिलाफ है। इजराइल इस बमबारी को यह कहकर जायज ठहरा रहा है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में अचानक हमला किया, मगर इस जंग को रोकने के लिए दुनिया भर में अलग अलग देशों में आम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल का समर्थन करने वाले देश अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में भी लाखों लोगों ने इस बमबारी के विरोध में आवाज उठाई है। इजरायली हुक्मरान अपने को यहूदियों का रक्षक बता रही है, लेकिन अमेरिका में हजारों यहूदी लोगों ने एक आवाज में बोला, मेरे नाम पर जंग नहीं, मासूम लोगों का जान लेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसी प्रकार हिंदुस्तान में अमन पसंद लोग इजराइल द्वारा फिलिस्तीन लोगों पर बमबारी का विरोध कर रहे हैं और फिलिस्तीन लोगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के दोस्त नाम से एक प्रदर्शन आयोजित किया है, जिसका मुख्य स्लोगन है, शांति सुनिश्चित करो, इजरायली कब्जा खत्म करो। मगर दोस्तों, अब तक हिंदुस्तान में जितने भी प्रदर्शन हुए हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, उसे पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की है और रोकी भी है। लोगों के इकट्ठा होने से पहले ही उन्हें डिटेन कर लिया गया है, उन्हें अलग अलग बसों में भर दिया गया है और उन्हें अलग अलग जगहों पर छोड़ा गया है। आज ये प्रदर्शन हो पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी टीम उन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। बर्ता कर रहा है इसराइल, बहुत गलत है और दुनिया ने कभी ऐसा नहीं देखा। दुनिया के अंदर कि पानी भी बंद कर दिया और हर चीज़ बंद कर दी है। बहुत गलत हो रहा है। इसराइल बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है, जुल्म की इंतहा कर दी इसराइल ने। तो हम उस चक्कर में प्रोटेस्ट करना आए हैं कि इसराइल को ये चीज़ हमला जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। हम ये कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा क्रूरता और बर्बरता से भरा हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है, इसको बंद होना चाहिए। यूएनओ का क्या किरदार है, किस लिए कायम हुआ था यूएनओ और हमारी जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वीमेन राइट्स की बात करते हैं, कहाँ है वो लोग? युद्ध किसी भी हालत में रुकना चाहिए। निर्दोष बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जो उस जमीन के सच में मूल निवासी हैं उनको इस तरह से निरपराध मारा जाना, बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि किसी को बंधक बनाकर आप उनसे अपनी मांग मंगवाइए, लेकिन इजराइल जिस तरीके से लगातार उनकी ज़मीन का अतिक्रमण कर रहा है और मात्र 40 किलोमीटर की एक पट्टी जो छोटी सी है उसमें लाखों लोग, 25 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको एक खुली कैद के रूप में, जेल के रूप में बनाकर और उनको भूखे प्यासे तड़पा कर मारना, क्या इस देश में और दुनिया में मानवाधिकार का कोई हक नहीं रह गया? उसकी कोई आवाज़ नहीं रह गई है? इजराइल का पूरा समर्थन अमेरिका कर रहा है, इसका रोल क्या है इसमें? उसका रोल बहुत बड़ा है। इसी ने क्रूरता को इतनी परवरिश की है, इसको रोकना चाहिए। पूरी इंटरनेशनल जो हमारी बिरादरी है उनको कोशिश करनी चाहिए उसको रोकने की। अमेरिका का रोल शुरू से ही ये रहा था, उनकी जो हथियार लॉबी है, सब कुछ वो दुनिया में जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ इस तरह से, वो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे और वियतनाम हो, जहाँ कहीं भी हुआ है वो अपने लाभ के लिए सब चीज़ें करते हैं। और पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए कि उनका आर्थिक हित जिसमें है वो काम करते हैं, उनको इसकी चिंता नहीं, वो बहुत दूर बैठे हुए हैं। अगर इतनी ही चिंता होती तो जर्मनी में ही दे दिया होता लोगों
लोगों को, यहूदियों को बसाया होता। उनको तो लड़ाई खड़ी करनी थी। तो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या यूरोप की और कंट्रीज जो इस तरह की लड़ाई के मैदान खड़े करते हैं, मैं उनकी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके भी खिलाफ हूँ। आप देखिए, ये कोई जुल्म है क्या? जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। ये दिल्ली पुलिस जुल्म कर रही है। यहाँ ये डेमोक्रेसी का पार्ट है कि हम आकर के मैदान में आके आवाज उठाते, क्यों नहीं उठा सकते? जंग किसी भी देश में हो, उसका सीधा नुकसान उस देश की आम आवाम को ही झेलना पड़ता है। उन्हें भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों के हुक्मरान अपने निजी हितों के लिए और अपने साम्राज्यवादी मंसूबों के लिए, अपनी कब्जाकारी नीतियों के लिए जंग करते आ रहे हैं। फिलिस्तीन, इजराइल या दुनिया के अलग अलग देशों में अमन शांति पसंद लोग साम्राज्यवादी जंग नहीं चाहते हैं। अमेरिका द्वारा समर्थित इजराइल के कब्जाकारी नीतियों के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए वे सड़कों पर उतरकर गाजा पट्टी पे की जा रही इस बमबारी का विरोध कर रहे हैं और एक आवाज में कह रहे हैं, शांति को बहाल करें। अमरीकी इजरायली साम्राज्यवादी मंसूबे को रोक लगाओ। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और कुछ एक देश यूएन में लाए गए शांति प्रस्ताव को वीटो करके इजरायली हमले को जारी रखने का बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। जब तक देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।